हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। मेरी कुछ वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि मैम पॉटी ट्रेनिंग या फिर टॉयलेट ट्रेनिंग इसके बारे में भी कोई वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इसमें क्या है, लेकिन जो बच्चे टाइम पे पॉटी ट्रेन नहीं होते हैं या टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी सही से नहीं हो पाती है, उन पेरेंट्स को समझ में आता है कि एक्चुअल स्ट्रगल क्या होती है इसके लिए। इस वीडियो में क्या है, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, ना ही मैं इस बारे में कोई एक्सपर्ट हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस एकदम अलग रहा है। एक के साथ बहुत इजी था और एक के साथ बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, हो सकता है उसमें से आपको कुछ हेल्प मिले। पहले मैं इजी वाला शेयर करती हूँ। जो मेरी डॉटर है, सेकंड जो चाइल्ड है, उसके टाइम पे ये बहुत इजी रहा था। तो उसके लिए क्या किया था मैंने कि मैंने ऑलरेडी जो डिफ़िकल्ट वाला पार्ट है मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी, तो मेरे को इतनी समझ आ गई थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना है बच्चे के टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए। जैसे ही वो 1.5 साल की हुई थी, मैंने उसको दिन में जैसे ही ये होता था कि हाँ उसने पॉटी कर ली है, डायपर चेंज करने की बजाय मैं डायपर हटा के उसको ऐसे ही छोड़ देती थी। सिर्फ पजामा पहनाया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। दिन में 2-3 घंटे वो ऐसे ही रहेगी। और बीच में अगर टाइम मिलता है, क्योंकि मैं भी स्कूल जाती थी, तो अगर मेरे सामने होती थी तो टाइम मिलता था तो मैं उसको जाके टॉयलेट सीट पे बिठा देती थी, तो वहीं पे टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर दिया उसने। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये टाइम स्पेन बढ़ाती गई, जैसे 2-3 घंटे से पूरा पूरा दिन वो बिना डायपर के रहने लग गई। और जब वो 2 साल की हुई तो मैंने रात का शुरू किया। रात का मैंने कैसे किया कि मैं रात को उसको डायपर नहीं लगाया। नीचे जो शीट रहती है, प्लास्टिक शीट बोल सकते हैं या रबर की जो होती है, वो बेडशीट के नीचे लगा के रखती थी, ताकि अगर गलती से बच्चे का हो भी जाए तो पूरा मैट्रेस ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात क्या किया था मैंने कि मैं अलार्म लगा के रखती थी कि सोने से जस्ट पहले उसको वॉशरूम लेके गई। उसके बाद 2-2.5 घंटे, इतना आइडिया पेरेंट्स को रहता ही है कि बच्चा कितने टाइम में सुसु करता है या पॉटी करता है। मैंने अलार्म लगाया था कि जैसे कि अभी 10 बजे अगर उसको करा दिया है तो 12:30 का अलार्म था, उसके बाद 3 बजे का अलार्म था, और उसके बाद सुबह 6 बजे फिर से। ऐसे रात को 2-3 बार अलार्म लगा के सोती थी और उसको उठा उठा के कराती थी। कई बार क्या होता है कि बच्चा नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो आधे घंटे बाद फिर से कराती थी। हाँ, इसमें मेहनत होती है, अपनी नींद खराब होती है। 2 वीक अगर आप ये कंटिन्यूअसली करेंगे तो उसके बाद आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि रात को आपको अलार्म लगाना है। बच्चा खुद से बताना शुरू कर देता है। अभी उसका 1.5 साल हो गया है, शी इज़ आउट ऑफ डायपर। और जब भी उसको बताना होता है, रात को भी वो खुद से उठा के बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। और बीच बीच में क्या होता है कि बच्चे को याद नहीं रहता है, और दिन की बात कर रही हूँ मैं, और बच्चा नहीं बता पाता है। या फिर कई बार वो क्या करती थी, खेल में इतनी वो बिजी हो जाती है, इतनी लगी हुई है कि वो ये बताना भूल जाती थी कि उसको वॉशरूम यूज़ करना है। उस टाइम उसकी पैंट सॉइल हो जाती थी, फिर वो रोती थी। जब ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं बच्चे से, तो उस टाइम उसको डांटना नहीं, उसको मैं डांटती नहीं थी, उसको हम यही बोलते थे, इट्स ओके, हो गया ना, हम इसको क्लीन करेंगे, आप दूसरा पहन लीजिए। अब सेकंड हम बात करते हैं कि जो मेरा बेटा है, जिसके लिए मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा था उसकी। उसका क्या है कि जो वो ऑलमोस्ट 4.5 साल का था, उसके बाद वो पॉटी ट्रेन हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसका ब्लडर पे कंट्रोल नहीं था या फिर उसको बाउल मूवमेंट का पता नहीं चलता था, उसको पता चलता था, लेकिन फिर भी उसको टॉयलेट सीट पे बैठ के पॉटी और सुसु नहीं करनी थी। ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न ये था कि जब वो 6-7 महीने का था, तब तक मैं उसको क्या करती थी, दिन में डायपर बहुत कम यूज़ करती थी, सिर्फ रात को यूज़ करती थी। फिर हमें इंडिया से बाहर जाना पड़ा, और वहाँ पे क्या था कि घर में हर जगह कारपेट है और वहाँ पे बहुत ठंड भी होती थी। उस वजह से क्या है कि उसको मैं दिन में ऐसे छोड़ नहीं पाती थी। अगर बच्चे ने कारपेट पे कहीं सॉइल कर दिया तो वो स्मेल जाती नहीं है, और ये भी नहीं है कि धूप अंदर आ रही है तो सब साफ रहेगा। उस चक्कर में मेरे को क्या था कि उसको दिन में भी और रात को भी डायपर में रखना पड़ता था। अब जब हम वापस आए तो उसको आदत पड़ चुकी थी इस चीज़ की कि उसको अगर सुसु या पॉटी करनी है तो वो डायपर में ही करता था। जब वो स्कूल जाने लगा तो स्कूल में भी एक लाइन जैसे लिखी रहती है कि वी विल ट्रेन द चाइल्ड फॉर दिस थिंग ऑल्सो, लेकिन स्कूल में ऐसा कुछ हुआ नहीं।
और ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता है टीचर्स के पास कि एक एक बच्चे को पॉटी ट्रेन करे या एक एक बच्चे की नीड का ध्यान रखे कि इस टाइम इसको जाना है, इस टाइम इसको जाना है, क्योंकि उनके बहुत सारे काम और भी करने होते हैं। स्कूल में भी नहीं हुआ। धीरे धीरे वो K1 में आ गया, 4 साल से ऊपर है, 4+ है, और तब भी वो डाइपर में स्कूल जाता था। यू कैन इमेजिन कि कैसा फील होता होगा। टीचर्स ने भी बोलना शुरू किया कि आप इसको ऑफ डाइपर कीजिए, ये ठीक नहीं है। घर में क्या होता था कि जब हम ट्राई करते थे, जब उसको हम बोलते थे कि आप वॉशरूम यूज़ कीजिए, वहाँ बैठ के कीजिए, उसको चाहे उसने बहुत देर से वॉशरूम यूज़ नहीं किया है या डाइपर सॉइल नहीं किया, फिर भी वो टॉयलेट सीट पे बैठ के नहीं करता था। हम आधा आधा घंटा बैठे रहते थे उसके साइड में कि करो। उसको प्यार से बोला, थोड़ा सा फर्म होके बोला कि नहीं आपको यहीं करना है, लेकिन कुछ काम नहीं किया। इट वॉज डिफ़िकल्ट। लेकिन हमने उसका क्या किया कि दिन में उसको डाइपर लगाना बंद कर दिया। जब तक आप घर पे हो कोई डाइपर नहीं लगेगा। फिर दूसरा हमने देखना शुरू किया कि जैसे ही उसको फील होता था कुछ, दरवाजे के पीछे जाके खड़े हो जाना, किसी और कोने में जाके खड़े हो जाना, कर्टन के पीछे जाके खड़े हो जाना। जैसे ही वो फीलिंग आती है, बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा अलग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे वो अलग करते हैं, हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हाँ इसको कुछ फील हो रहा है। उससे पूछते थे हम कि आपको वॉशरूम जाना है, तो बोलता था नहीं, लेकिन हमें पता है कि उसको जाना है, वी कैन फील इट। उसको उठा के हम जाके टॉयलेट सीट पे बिठाते थे, लेकिन वो नहीं करता था। आधा आधा घंटा हम वहाँ बैठे रहते थे, वेट करते थे, शायद करे शायद करे शायद करे। फिर ऊपर से क्या होता है कि घर में जो बड़े होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, क्यों बच्चे को टॉर्चर कर रहे हो, इसको डाइपर ही लगा दो। वो कंसिस्टेंसी नहीं थी कि अगर आपने बोला है वहाँ करना है तो वहीं करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। फिर डाइपर लगा दिया, डाइपर लगाते ही फिर से उसने डाइपर सॉइल कर दिया, वही उसको चाहिए था। उसके लिए फिर जब मेरी छुट्टियां हुई और वो 4 साल से ऊपर था, तो मैंने इस बात का डिसाइड कर लिया कि अब बीच में कोई नहीं आएगा। जब उसको ये फील हो रही है तो मैं ही उसके साथ हूँ, मैं उसके साइड में बैठती थी। वो जैसे 1-2 बार इतना प्रेशर था कि उसने किया, उसको खूब अप्रिशिएट किया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको जैसे कि अगर आपको टीवी देखना है तो टॉयलेट यूज़ कीजिए, अगर आपको कोई वीडियो देखना है तो टॉयलेट यूज़ कीजिए। ऐसे उसको थोड़ा सा कंडीशन करना शुरू किया। और बाद में जो मेन चीज़ उसके ऊपर वर्क की, लॉलीपॉप। उसको लॉलीपॉप पसंद थी, तो उसने बोला मुझे लॉलीपॉप चाहिए। लॉलीपॉप हमने बोला ये रखी है सामने, लेकिन आपको हम तभी देंगे जब आप टॉयलेट यूज़ करोगे। फिर उसने धीरे धीरे ऐसे टॉयलेट यूज़ करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि उसका कंट्रोल नहीं था, उसका कंट्रोल था, लेकिन उसको प्रॉब्लम थी। आई डोंट नो, उसके माइंड में कुछ ऐसा था कि उसको टॉयलेट सीट पे बैठ के नहीं करना है। दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड कि उसको हर टाइम उस पर ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं वो इधर उधर जाके और ऐसे ही पैंट सॉइल ना कर दे। हमारे इस जो फर्स्ट जो टफ वाला एक्सपीरियंस था, उससे हमने यही सीखा कि जो दूसरी बेबी हुई हमारी, उसको हमने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था कि उसको ऑफ डाइपर रखना है। इन सब से जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पॉइंट्स में। कि सबसे पहली बात कि अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है, 1.5 साल के आसपास है, आई विल सजेस्ट कि आप तभी से शुरू कर दीजिए। रात को आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन दिन में जो है आप उसको ऑफ डाइपर रखना शुरू कीजिए। और जैसे ही उसने पॉटी की या सुसु की, आपको लगा है कि डाइपर फुल है, आपने डाइपर निकाला, बच्चे को साफ किया और उसको सिर्फ पजामा या पैंट्स जो भी आप पहनाते हैं वो कंफर्टेबल कोई कपड़ा पहना के उसको छोड़ दिया। ऐसे 2-3 घंटे उसको थोड़ी थोड़ी आदत पड़ेगी कि बिना डाइपर के रहने की। जैसे बच्चा 1-1.5 साल का होता है, तो आप धीरे धीरे दिन में डाइपर कम कर दीजिए, फिर दिन में एकदम बंद कर दीजिए, और बच्चे को हर 2 घंटे में आप टॉयलेट सीट पे जाके बिठाइए, ताकि उसको उसकी आदत हो जाए कि मुझे ये भी एक चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं और वहाँ बैठ के करना है। वरना बाद में ये हो जाता है कि बच्चा उस चीज़ से घबराने लग जाता है कि मैं इस पे क्यों बैठा हूँ। और कुछ बच्चे हैं कि बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं कि वो खुद से ही साइन देने लग जाते हैं कि उनको वॉशरूम जाना है। आप बच्चे को वर्ड सिखा सकते हैं, जैसे कि उनको अगर सुसु जाना है तो आप उनको वर्ड सिखा सकते हैं कि मेरे को सुसु जाना है या वॉशरूम यूज़ करना है, जो भी बच्चा कंफर्टेबल है। उसको पॉटी जाना है तो सबके ना अलग अलग वर्ड होते हैं, बट वी विल प्रेफर कि अगर बच्चे को आप स्कूल भेजना चाहते हैं तो आप
या तो उनको वही वर्ड सिखाइए जो एक्चुअली हमें यूज़ करना है, जैसे कि सुसु या पॉटी या टॉयलेट यूज़ करना है, इंस्टेड ऑफ निकनेम बनाने की बजाय। क्योंकि फिर आपको टीचर को भी स्कूल में बताना होगा कि अगर ये इसको टॉयलेट जाना है तो ये वर्ड यूज़ करता है। बच्चे जब 2 साल और 3 साल के बीच में होते हैं, सो उस टाइम उनका बेस्ट टाइम होता है पॉटी ट्रेन करने का। सो जैसे बच्चा 2 साल का होता है, आप धीरे धीरे उसको रात को भी वीन ऑफ कर सकते हैं डायपर से। और अगर आप बच्चे के लिए अभी डायपर यूज़ कर रहे हैं, ये मैं सभी मदर्स को बोलना चाहूँगी, अगर आप बच्चे के लिए अभी डायपर यूज़ कर रहे हैं और आपको हो सकता है कि रैशेस की प्रॉब्लम भी आती हो। सो मेरे बच्चों को जब तक मैंने डायपर पहनाया है, उनको सिर्फ 1 या 2 बार रैशेस हुए हैं, कभी रैशेस नहीं हुए। उसका रीज़न क्या था कि मैंने उनको कभी पाउडर नहीं लगाया। जब भी उनको क्लीन किया, वेट वाइप से अच्छे से क्लीन किया या फिर उनको पानी से अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद उसको ड्राई किया और उसके बाद ही मैंने डायपर लगाया, कभी भी पाउडर यूज़ नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि आप बच्चे को अगर पाउडर लगाएंगे और उसके बाद डायपर पहना देंगे तो डायपर पहनने के बाद क्या होता है कि कहीं से हवा आने जाने की जगह नहीं होती है। वो बोलते हैं कि इसमें से हवा पास होती है एंड ऑल दैट, लेकिन इतना नहीं होता है। सो उसमें क्या है कि बच्चे को पसीना आया या फिर उसने सुसु किया, सो क्या हुआ, वो पाउडर वेट हो गया और वेट होने के बाद वो स्किन से चिपक के रहता है और वो जितनी देर वो गीलापन बच्चे के साथ चिपक के रहेगा, वो धीरे 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 रैशेस बनना शुरू हो जाएंगे। सो मेरा जो सजेशन है वही यही है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको दे सकती हूँ कि नेवर यूज़ पाउडर व्हेन यू आर पुटिंग ऑन द डायपर। अगर आप बच्चे को ऑफ डायपर रखना चाहते हैं, आप बच्चे के डायपर पहना हुआ था, आपने उसको निकाला, उसको साफ किया, पाउडर लगाया और उसको खुला छोड़ दिया, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपको वापस फिर से डायपर लगाना है, सो प्लीज़ यूज़ बेबी क्रीम्स। और उसको साफ़ करने के बाद, ड्राई करने के बाद अच्छे से बेबी क्रीम लगाइए और उसके बाद उसको डायपर पहनाइए। अगर आपको रैशेज़ नहीं चाहिए हैं, सो बच्चे को क्लीन रखिए और पाउडर मत लगाइए। सो कमिंग बैक टू पॉटी ट्रेनिंग, सो आपको और क्या ध्यान रखना है कि जब आप बच्चे को इस प्रोसेस में लेके आ रहे हैं धीरे धीरे, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला एज अ मदर, आप बोल रही हैं कि चलो इसको डायपर नहीं लगाएंगे, लेकिन दूसरे घर में जो मेंबर हैं उन्होंने बोला नहीं डायपर लगाएंगे। सो आप सबको सेम पेज पे रहना है, डायपर लगाना है या नहीं लगाना है, कब लगाना है, लाइक रात में लगाना है या बाहर जाते हुए लगाना है। सो सजेशन यही है कि आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपने सोच लिया है कि दिन में डायपर नहीं लगाना है तो पूरा दिन मत लगाइए। और उसके बाद अगर रात को भी आप ये शुरू कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज डायपर नहीं लगाया, कल लगा दिया है, फिर 2 दिन नहीं लगाया है, फिर तीसरे दिन फिर लगा दिया है। सो ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको तकलीफ होगी, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कुछ दिन के लिए आपकी नींद भी खराब होगी। सो वो सब आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके। और दूसरी बात यह है कि पॉटी ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब आप उसको लेके जाएं वो करे। पॉटी ट्रेनिंग का मतलब होता है कि बच्चे को अपनी नीड की समझ आनी चाहिए। सबसे पहले कि उसको ये समझ में आए कि उसको वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, उसका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने अभी उसको करवाया है, ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद उसको फील हुआ और उसने पैंट्स में ही कर दिया। उसका कंट्रोल होना भी थोड़ा ज़रूरी है। जैसे कि उसने कंट्रोल किया और आप उसको वॉशरूम तक लेके जा सके। ऐसा नहीं कि आप लेके जा ही रहे हैं कि रास्ते में कर दिया। सो आपको बच्चे से इस बारे में बात करनी होगी कि जब आपको आती है तो आप हमें बताइए, हम आपको लेके जाएंगे, वहीं पे करना है, आप यहाँ मत कीजिए। तीसरी बात यह है कि उसको वर्बली वो बोल के बता सके। सो ये 3 चीज़ें हैं जो पॉटी ट्रेनिंग में ध्यान में रखनी है कि हमें उसको बच्चे को रेडी करना है इन 3 चीज़ों के। और अगर कभी एक्सीडेंट हो भी जाता है, बच्चा बेड पे कर देता है या कहीं पे भी कर देता है, तो आप प्लीज़ उसको डांटिए नहीं कि बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। हमें लगता है कि छोटी सी बात है, वहीं बैठ के तो करना है, बताया क्यों नहीं। सो बच्चे के लिए बड़ी बात होती है क्योंकि वो डायपर से डायपर में क्या होता है कि उसको जहाँ करना होता है मर्जी वहीं करता है। अब उसको एक नई चीज़ सीख रहा है कि एक ही जगह जाके करना है, उसको बताना है, उसको कंट्रोल करना है। सो बच्चे के लिए ये सारी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो बच्चे के लिए बड़ा चेंज होता है, हमारे लिए शायद छोटा ही हो। सो आपको पेशेंस रखना है, बच्चे को डांटना नहीं है। और अगर आपके बच्चा डिफ़िकल्ट है, इसकी वो नहीं कर रहा है, 3 साल से ऊपर हो गया, 4 साल से ऊपर हो गया और वो टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग
ट्रिक्स निकालनी होंगी। अगर आप बोल सकते हैं कि अगर आप टॉयलेट यूज़ करेंगे तो टीवी टाइम मिलेगा, उसको कोई चीज़ पसंद है, उसको कोई टॉय पसंद है, तो आप वो बोल सकते हैं कि अगर आप टॉयलेट में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, तो आप रिवॉर्ड दे के भी उसको कन्विंस कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कुछ एक बुक्स भी आती हैं, अगर आपका बच्चे को इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। कुछ एक बुक्स हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। उसमें है कि बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि देखो इस बुक में ये ऐसे है, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। यस, अगर आपका बच्चा अभी तक जैसे 3 साल से ऊपर है, 4 साल से ऊपर है और अभी तक टॉयलेट यूज़ नहीं कर रहा है, तो उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार से उसको समझाना, उससे बात करना कि आप अब बड़े हो गए हो, ये तो छोटे बच्चों के लिए है, आपके लिए तो ये अंडरगारमेंट्स हैं, ये सब आपको पहनना है। और आप कुछ कलरफुल और प्रिंटेड और कुछ जो बच्चे को कार्टून पसंद है उस टाइप की उसके लिए अंडरवेयर ला सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप ये पहनिए। अलग अलग तरीके निकालिए उसको मोटिवेट करने के। और अगर बच्चा इन सब चीज़ों से भी नहीं मान रहा है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कंसिस्टेंट हैं। अगर आपने सोच लिया है कि आप उसको करवा रहे हैं, हो सकता है आपको मेरी तरह आधा घंटा पौना घंटा वॉशरूम में बैठना पड़े बच्चे के साथ, तो आप बैठिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये चीज़ है जो बच्चे को स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस में ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है कि बाकी सब बच्चे ऐसे हैं और मैं एक अलग से ऐसा हूँ। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और अगर डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग है, अगर आपका बच्चे का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको अलग अलग तरीके सोचने पड़ेंगे डेली। कभी आपको थोड़ा सा फर्म होके बोलना पड़ेगा, डांटना और मारना नहीं प्लीज़। आपको फर्म होके बोलना पड़ेगा कि नहीं, आपको यहाँ करना है तो करना है, यहीं ही करना है। ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरे दोनों बच्चों के साथ, और साथ ही जो मुझे लगा कि एज अ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।